बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 हम लेके चल रहे हैं। चैप्टर 1 का नेम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हम टॉपिक नंबर 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को बड़ी डिटेल में पढ़ा था। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक लेक्चर 1 नहीं लिया तो पहले लेक्चर 1 लें, फिर उसके बाद आज के इस लेक्चर नंबर 2 की तरफ जंप करें। तो आज का लेक्चर नंबर 2 टॉपिक नंबर 1.2, टॉपिक का नेम है बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। याद रहे आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है 1.1 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर समझिएगा क्योंकि यहाँ से पक्का एक MCQ बनेगा। तो ये भी मैं आपको समझा दूंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखें, मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आपको 100% अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। बस मेरी बातें आपने गौर से सुननी है, समझनी है और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाए। तो फिर जल्दी से इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम पढ़ के आ रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, या कह लें कि उसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज़, नंबर 2 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। आपकी मर्जी है, चाहे आप हेडिंग लगाएं बेस क्वांटिटीज की या फिर बेस फिजिकल क्वांटिटीज की, एक ही बात है। बेस बुनियादी, क्वांटिटीज मिकदारें, बुनियादी मिकदारें क्या है। तो डेफिनेशन देखिएगा, बेस क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। मतलब वाजे हो गया, कह रहे हैं कि बेस क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसकी बेस पर अदर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जा सके। मैं और मतलब आसान कर दूं, उर्दू में बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। कह रहा है वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर, वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें अखज़ की जाएं, उन्हें आप बुनियादी मिकदारें कहते हैं। ये है जी बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, क्लियर है जी। अब कौन सी हैं जी बेस क्वांटिटीज, तो जरा गौर से सुनिएगा। एग्जांपल्स में आप मेंशन करेंगे कि कौन सी बेस क्वांटिटीज है। नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, लेंथ, मेरे साथ साथ नोट करते जाएं। लेंथ बेस क्वांटिटी है। उसके बाद मैस, ये भी बेस क्वांटिटी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स टाइम भी बेस क्वांटिटी है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है। और उसके बाद याद रख ले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है जी, ये भी आपके पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है। कितनी होगी जी, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आपको ये याद है ना 7 फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिर यहां से आपसे MCQ पूछा जाएगा। तो MCQ जब आपसे पूछा जाएगा तो फिर आपको याद होगा भाई ये तो 7 है। तो MCQ में पूछा जाएगा कि बेस क्वांटिटीज कितनी है। तो फिर ये देखें बेस क्वांटिटीज आर कितनी है जी, अभी हमने काउंट किए हैं 7, ठीक है। बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता 6 है 7 है कितनी है। तो फिर यहां से आपने MCQ भी याद रख लेना है कि बेस क्वांटिटीज कितनी है डियर स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटीज आर 7, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखें, बस इतनी बातें याद करें। अब आ जाए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड माखूस क्वांटिटीज मिकदारें। माखूस मिकदारें क्या होती है, बहुत ही सिंपल और आसान डेफिनेशन है। दोज आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। भाई वो मिकदारें, वो फिजिकल मिकदारें जो बेस क्वांटिटीज से अखज़ की जाए, जो बेस क्वांटिटीज से निकाली जाए, अखज़ की जाए, एक्सप्रेस की जाए, उन्हें आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। क्या मतलब, मैं एग्जांपल देता हूं आपको भी क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ना स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड नहीं पता तो याद रख ले। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। इसको रट्टा लगा ले कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, सही है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं S से, या खाली D भी लगा सकते हैं, ठीक है,
खाली डी भी लगा सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ आर या डी, सही है। ओवर टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला क्या बन गया, स्पीड को डियर वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, तो ये आ गया s ओवर और टाइम को t से डिनोट करते हैं। तो ये बन गया डियर स्टूडेंट्स आपके पास स्पीड का फार्मूला। अब इसमें गौर करें कि ये स्पीड क्या है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये बेस क्वांटिटी से अखज़ की गई है। कैसे पता चलेगा, देखें डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद देखें क्या आ रहा है इसके फार्मूले में, टाइम आ रहा है, टाइम टी, तो टाइम देखें किस में है, बेस फिजिकल क्वांटिटी में है। तो इसका मतलब ये भी बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है, तो बेस क्वांटिटी से ही अखज़ की जा रही है स्पीड। तो इसका मतलब फिर स्पीड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुई ना। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में हम यही पढ़ रहे हैं ना कि वो मिकदारें जो बेस क्वांटिटी से अखज़ की जाएं। तो ये देखें स्पीड बेस क्वांटिटी से अखज़ की जा रही है, निकाली जा रही है, डिराइव की जा रही है। तो इसका मतलब ये स्पीड क्या है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस तरह बहुत सारी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। क्लियर हो गया, मतलब डेफिनेशन क्लियर है। तो अब आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की स्पीड की, तो आप वेलोसिटी की भी बात कर सकते हैं। बस स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, ये फिर आगे आपको डिटेल में बताएंगे, अभी फिलहाल याद रख लें। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, अगर आपसे एग्जांपल्स पूछी जाए तो फिर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इनके फार्मूला, इन चीज़ों को आगे वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे रट्टा मार लेना है कि भाई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, फोर्स भी है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वॉल्यूम भी है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स डेंसिटी भी है, उसके बाद चार्ज भी है। इस तरह और बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। क्लियर। अब देखें डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी होती है जी हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैस क्या आ रही है, देखें बेस में नहीं आ रहा, बेस में आ रहा है। इस तरह फिर वॉल्यूम में 3 साइड्स होंगी, तो बहरहाल बेस क्वांटिटी से इनको अखज़ किया जा रहा है। तो इसलिए डेंसिटी भी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। और बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, मैंने कोई एक फिक्स नंबर आपको नहीं बताया। जैसे वहाँ पे 7 था ना कि बेस क्वांटिटीज कितनी है, 7। यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि भाई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज भी 7 ही है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, वो आपको टेबल में दिखाई गई है, अदरवाइज यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो फिर याद रखिएगा MCQ में पूछा जा सकता है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, टिपिकली देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। कोई नंबर फिक्स नहीं है, 2, 3, 7 नहीं। टिपिकली याद रखना, आमतौर पे हम यही बात करते हैं कि देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, कोई लिमिट नहीं है। क्लियर। तो ये थी जी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन। लो जी, टॉपिक एंड हो गया, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बस इतनी बातें याद रखेंगे, यही इनकी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन हमारे पास है एक्टिविटी 1.1, जिसके अंदर मेजरमेंट के बारे में बताया गया कि भाई मेजरमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अब तो हर एक चीज़ को मेजर करना बहुत आसान हो गया, लेकिन सदियों पहले पुराने दौर में लोग किसी चीज़ की लेंथ को किस तरह से मेजर करते थे। तो मेजरमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है वो इस एक्टिविटी में बताया गया है। तो मैं आपको बड़ा आसान करके यहाँ पे समझा दूंगा। अगर आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पे थ्योरी की लाइंस मेंशन की गई हैं, जितना मर्जी पढ़ेंगे समझ नहीं आएगी। मेरी बातें अब आपने गौर से सुननी और समझनी है। इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये 1 मिनट में एंड कर दूंगा, लेकिन पहले एग्जाम्पल जो दूंगा वो समझिएगा, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है यही समझने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो अब मैं तमाम स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि आप एक लम्हे के लिए ये मान लें कि आप सारे के सारे उस पुराने ज़माने में दौर में गए बैठे हैं। पुराने दौर के हम लोग, अभी हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं जिनसे हम आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं या किसी चीज़ की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। कोई आपके पास स्केल नहीं है, रूलर नहीं है, ठीक है। सारों ने मान लिया ना। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ना यहाँ तक इस बोर्ड की लेंथ को देखें और मुझे मेजर करके दें इस बोर्ड की लेंथ। यहाँ से यहाँ तक इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करें, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। करें जी, फिर सारे करें। अब आपके पास कोई स्केल नहीं है, कैसे करेंगे मेजर? तो आप में से एक स्टूडेंट के जहन में आया कि यार ये कोई मसले वाली बात ही नहीं है,
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सर जी 9 गिट्ठों जितनी ये लेंथ है। वाह ज़बरदस्त। उसने सोचा और फौरन उसने गिट्ठे मारना शुरू कर दिया। हम तो सराय की पंजाबी में गिट्ठे ही कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं। सर जी ये बोर्ड की जो लेंथ आप पूछ रहे हैं ये 9 गिट्ठों जितनी है। दूसरा खड़ा हो, उसने कहा अच्छा यही तरीका है। एक उसका हाथ थोड़ा लंबा था, उसका कद भी लंबा था, उसका हाथ लंबा था। उसने आया, उसने 1 2 3 4 5 6। सर जी 9 जितनी नहीं, 6 गिट्ठों जितनी लेंथ है। तीसरा आया, उसने कहा अच्छा यही तरीका है, वो भी आ गया। उसने कहा सर जी मैं भी कर सकता हूँ। एक उसका हाथ छोटा था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर जी 12 गिट्ठों जितनी लेंथ है। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। चौथा खड़ा हुआ, उसने कहा अच्छा ये तरीका है इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करने का, क्योंकि स्केल तो थे नहीं, आप पुराने ज़माने में बैठे हैं ना। चौथा आया, उसने अपने आप को यहाँ से सेट किया और यहाँ से सेट करने के बाद सर जी एक छलांग, मेरी एक छलांग जितनी लेंथ है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो अब देखें यहाँ से यहाँ तक बोर्ड तो वही ठहरा है, लेकिन हर स्टूडेंट अपना डिफरेंट आंसर दे रहा है। कोई कह रहा है 12 गिट्ठे जितनी लेंथ है, कोई कह रहा है 9 जितनी, कोई कह रहा है 6 जितनी, कोई कह रहा है एक छलांग। तो क्या आप मान लेंगे क्या 100% एक्यूरेट ये मेजरमेंट है? नहीं ना, हर एक का आंसर ही डिफरेंट है। तो इसका मतलब कोई इस लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, हर एक का आंसर तब्दील हो रहा है, हर बंदा अपने लिहाज से बता रहा है। इस तरह से कोई भी नहीं मानेगा, तो ये तो मेजरमेंट ना हुई। बात समझ रहे ना। एक और बैठा था, उसके जहन में आया कहीं से, वो समझदार आदमी था, वो भी आप में से ही था। उसने बैठे बैठे ना सामने एक स्टिक पड़ी थी, उसने वो स्टिक उठाई और ये ऐसे हाथ खोल के और ऐसे किया, जितनी बाकी बची उसने वो कट कर दी, इतनी स्टिक बना ली। स्टिक बना के उसने ना कहा जी ये जो स्टिक है ना, इसको देखते हैं ये कितनी है। उसने यहाँ पे रखी 1 और यहाँ से 2। उसने कहा सर इस स्टिक की जितनी लेंथ है ना, तो इस बोर्ड की लेंथ इन 2 स्टिक्स के बराबर है। अभी भी आंसर फिक्स नहीं था, कोई बड़ी स्टिक तोड़ सकता है। फिर साथ ही उसने अगली बात मेंशन की, पुराने दौर के लोग थे, बड़े ज़हीन थे। उसने कहा ये जितनी भी लेंथ है ना इस स्टिक की, ये है 1 मीटर। बस दुनिया के अंदर जहां मर्जी अब आप जाएंगे, इस स्टिक जितनी लेंथ यानी कि इतनी स्टिक जहां से मर्जी आप कट कर लें, टुकड़े बना लें, बस उनको नाम दे दें 1 मीटर का। इसका मतलब उसने इस स्टिक की लेंथ जितनी स्टिक्स को एक स्टैंडर्ड दे दिया, फिक्स स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि जितनी मर्जी स्टिक्स के टुकड़े कर लें इतने, वो सारे 1-1 मीटर के होंगे। तो उसने इस स्टिक को 1 मीटर का नाम दे दिया। ये स्टैंडर्ड क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब मैं तमाम स्टूडेंट से कहूं कि आओ भाई इस बोर्ड की लेंथ को मेजर कर रहा हूं, तो आप सारे इतनी स्टिक्स की लेंथ बना लें। सारों के हाथ में इतनी स्टिक्स मौजूद है, हर एक स्टिक की लेंथ इतनी है। अब सारे आएंगे बारी बारी। पहला आया 2, दूसरा खड़ा हुआ 2, उसके हाथ में भी तो इतनी स्टिक है। तीसरा खड़ा हुआ सर जी 2, चौथा आया, पांचवा कोई बड़ा आया, छोटा आया, उसके हाथ में स्टिक का इतना ही पीस था, टुकड़ा था। अब हर बच्चा क्या कह रहा है, क्योंकि इस स्टिक का मतलब 1 मीटर, तो 2 स्टिक्स में कंप्लीट हो रहा है बोर्ड। तो हर बच्चे ने अब आंसर देना शुरू कर दिया, सर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अब देखें, जब आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया ना, उसके बाद जब आपने मेजरमेंट ली और इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया, तो आपके पास जो मेजरमेंट आई वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट आई। तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है 1, मैग्नीट्यूड भी है और साथ में उसका यूनिट भी है, मीटर। इसका मतलब किसी भी चीज को मेजर करना है तो उसके लिए जरूरी है कि एक स्टैंडर्ड पहले फिक्स करें। तो हमने इसका स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि 1 मीटर। फिर जब स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया तो फिर उसको उस मेजरमेंट, जिस चीज की मेजरमेंट करनी है, उसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो फिर आपको एक मेजरमेंट मिलेगी जिसके अंदर 2 चीजें होंगी, नंबर, मैग्नीट्यूड और यूनिट। ये था टॉपिक। यही कुछ एक्टिविटी में बताया गया है और वहां पे लिखा हुआ है कि टीचर स्टूडेंट्स को बताएं क्लास में। क्लियर? तो मैंने बता दिया। अब हम यहां पे वही चीज लिख देते हैं। तो मैंने अभी जोर दे दे के बोला है कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए क्या जरूरी है? नंबर 1, पहले स्टैंडर्ड फिक्स करें, और नंबर 2, फिर जिस चीज को मेजर करना चाह रहे हैं उसके साथ इसको कंपेयर करें और अपनी मेजरमेंट लें।
तो फिर डियर स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं कि देखें फिजिकल क्वांटिटीज की अगर आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स। बस अब आपने याद यही कुछ करना जो मैं अब लिखने लगा हूं, सही है, बात मैंने समझा दी है, जो कुछ समझाया वही लिख दूंगा। तो मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। ये मैं फ्लो चार्ट इसलिए बना रहा हूं ताकि याद हो जाए अभी बैठे बैठे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या है, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। पहले स्टैंडर्ड तो चूज करें ना, सिलेक्ट करें, तो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, बस टॉपिक एंड हो गया, ठीक है। तो जब आप स्टैंडर्ड को चूज कर लेंगे फिर उसको कंपेयर करेंगे ना जो आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं उसके साथ, तो फिर आपके पास वैल्यू आएगी। तो फिर दूसरे नंबर पे स्टेप 2 में क्या है जी, प्रोसीजर, तरीकाकार आपको आना चाहिए ना कंपेयर करने का, प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन। तो जब आप ये करेंगे कि पहले स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेंगे फिर उसका कंपैरिजन करेंगे जिस चीज को आप मेजर करना चाह रहे हैं उसके साथ। मैंने स्टिक का स्टैंडर्ड फिक्स किया कि 1 मीटर जितनी है, फिर इस लेंथ को मेजर किया, कंपेयर किया ना उसे, तो वो 2 स्टिक्स जितनी थी। तो इसका मतलब फिर हमें रिजल्ट मिला। रिजल्ट कितना मिला, स्टिक 1 मीटर की है तो 2 स्टिक्स इतनी लेंथ थी तो 2 मीटर। तो फिर जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें एक चीज तो होगी कि नंबर होगा, नंबर का मतलब उसकी मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड, और साथ में उसका क्या होगा, यूनिट होगा। बस ये 2 चीजें आपको फिर मिलेगी, खत्म जी। यही कुछ आपकी बुक में थ्योरी में बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, मैंने कितने सिंपल स्टेप्स में आपको बता दिए। अब देखें एक्टिविटी पढ़िएगा। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है क्या कहलाता है जी, यूनिट। तो ये यूनिट आया तो है 2 मीटर जितनी ये लेंथ थी, तो 2 क्या है, नंबर वैल्यू, साथ में मीटर क्या है उसका यूनिट। स्टैंडर्ड फिक्स किया तो यूनिट आया ना। तो फिर एंड पे याद रखिएगा, अब मेजरमेंट कंसिस्ट, ये एमसीक्यू बन सकता है, अब मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, नंबर 1 नंबर एंड नंबर 2 यूनिट। वो मैंने यहां पे बता दिए, देखें, बस इतनी सी बातें याद रख लें, यही याद रख लें, वही चीज मेंशन की हुई है। अगली बात आपकी बुक कर रही है कि अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। अगर किसी मेजरमेंट का यूनिट नहीं है तो फिर इसका मतलब उसके कोई मीनिंग नहीं बनते, वो मीनिंगलेस क्वांटिटी होगी। क्लियर जी। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स एक्टिविटी 1.1, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि भाई मेजरमेंट के लिए क्या चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी है, 2 स्टेप्स, सही है। और मेजरमेंट करते कैसे हैं, अब तो चीजों को मेजर करना बहुत आसान हो गया, आप स्केल लेते हैं चुप करके मेजर करके बता देते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या था वो चीज आपने सीखी, और लोग सदियों पहले किस तरह से मेजरमेंट करते थे वो भी आपको पता चल गया। तो ये थी हमारे पास आज के इस लेक्चर नंबर 2 की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।